सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। अगर आप 12th क्लास में पास हो चुके हैं या 12th में अपीयर हो रहे हैं, अभी रनिंग में है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है और वो है BSTC यानी कि DLED की परीक्षा 2023 यानी कि BSTC 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके विज्ञप्ति निकल चुकी है और इसके अंदर BSTC में फॉर्म कब से भराए जा रहे हैं और फॉर्म में कैसे भरना है, उसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, कितनी फ़ीस है, एज लिमिट क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी तुरंत CMPC यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। जी हाँ, आप 12th में अगर पास हो चुके हैं तो भी और जो रनिंग में दे रहे हैं वो दोनों के लिए ये एग्ज़ाम है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, कहीं पर भी मिस नहीं करें, स्किप नहीं करें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी और BSTC के एंट्रेंस एग्ज़ाम से और इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अधूरी रह जाएगी और फॉर्म जो है वो आप ठीक से फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं BSTC यानी कि DLED 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके लिए क्या क्या सूचनाएं आपके लिए ज़रूरी है। हम चलते हैं, ऊपर मैंने लिख दिया है प्री DLED 2023 विज्ञप्ति जारी। पहली बात तो आपको बता दूं कि ये प्री DLED लिखा है, वास्तव में इसका पुराना जो नाम है बेसिक, जो उसको लिखते हैं ना अपन BSTC, सबसे खास बात है ये BSTC, ध्यान रखना, ठीक है ना, बेसिक स्कूल टीचर कोर्स, ठीक है ना, ये आपके इसके अंदर इसका फुल फॉर्म है। हालांकि फुल फॉर्म BSTC से आज दिन तक किसी ने ध्यान दिया नहीं, सभी BSTC से ही परिचित है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं BSTC जिसका नया नाम क्या है, प्री DLED। ठीक है, तो देखिए कौन कौन एलिजिबल है, ध्यान देना, सबसे खास बात क्या क्या फीस देनी है। सबसे पहले हम बात करें कि इसकी जो आपके ये फॉर्म जो है शाला दर्पण के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन, शाला दर्पण से नहीं, ये ऑनलाइन इसकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उस वेबसाइट से 10 जुलाई से लेकर के और 30 जुलाई के बीच में आपको ये आवेदन कर देना है। ठीक है, अब 10 जुलाई से 30 जुलाई यानी कि 10 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जुलाई रात 12 बजे से जस्ट पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना है फॉर्म। ठीक है, दूसरी बात, ये जो कोर्स है ये 2 वर्षीय कोर्स होता है, 2 ईयर, ध्यान देना। ठीक है, 2 वर्षीय कोर्स और सत्र कौन सा होगा, 2023 से 25। इन 2 सत्रों में आपको ये BSTC पूरी करनी होगी। फिर आती है बात तीसरी, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरी बात है प्री DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम। ध्यान रखना, ये इसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट जो है वो संभवतः 10 अगस्त के आसपास होगी, ये ध्यान देना। अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं बताइए, लेकिन क्लियर हो जाएगी 10 अगस्त के आसपास आपको ये एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम देना है BSTC। इसमें अगर आप मेरिट में आते हैं, सीटों के अकॉर्डिंग, जितने भी राजस्थान के अंदर कॉलेज हैं उन कॉलेज के जितने भी सीट हैं उन सीटों के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट में अगर आपका नंबर आता है तो आप इसके अंदर BSTC में एडमिशन ले पाएंगे। 2023 से 25 के अंदर आपको इसके लिए कॉलेज का आवंटन होगा काउंसलिंग के द्वारा। लेकिन ये सब बाद की बात है, पहले आपको इस प्री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने के बाद इसको फोकस करना होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती है, कितने नंबर का आता है, कितना टाइम लगता है उसके अंदर, इस सब के बारे में आपको बाद में अलग से बता दूंगा। अभी आप एक बार फॉर्म भरने की कार्रवाई कीजिए। ठीक है, लास्ट डेट, एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना, चौथी बात जो लास्ट डेट की आती है वो अपन ने बात कर ली है 30 जुलाई। 30 जुलाई के बाद फॉर्म
अप्लाई नहीं होगा। और एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ कि ये BSTC 12वीं अगर कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस BSTC के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी में आना बहुत इजी काम है, बिल्कुल इजी, पेपर टफ नहीं आता है। जो रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो पेपर टफ नहीं आता है। लगभग BSTC वाले बहुत कम जो ऐसे लोग हैं जो BSTC करने के बाद में बेरोज़गार रहते ही नहीं बेरोज़गार, उनकी नौकरी लग जाती है, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो। इसलिए आपको BSTC का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। फिर हम बात करें 6 पे आते हैं। 6 में ख़ास तौर से इन चीज़ों को थोड़ा ठीक देख लेना है। पहली बात मतलब योग्यता क्या क्या है। एक तो 12वीं क्लास में आपके या तो आप उत्तीर्ण हो चुके हो या अभी 12वीं क्लास दे रहे हो एग्ज़ाम। लेकिन देने का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि बहुत सारे ओपन से दे रहे हो, बहुत सारे किसी अदर बोर्ड से दे रहे हो, तो रनिंग में चल रही होगी। लेकिन रनिंग का मतलब ये है कि वो इस एग्ज़ाम डेट से पहले उसका रिज़ल्ट क्लियर हो जाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर न्यूनतम योग्यता की बात करें तो जनरल के लिए कितना 50%, यानी जो जनरल के कैंडिडेट है उनको 12वीं में 50% होना ज़रूरी है। कोई कहे कि सर मेरे तो 49.99% है, 0.101 का इस फर्क है, तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा। ध्यान देना 50% इसके अंदर पूरे चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये तो जनरल की बात हो गई। अब SC ST OBC EWS इन सब के लिए छूट है, 45% वाला भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी 12वीं में अगर 45% अगर आपने बना लिए हैं इस कैटेगरी के लिए, SC ST OBC EWS के लिए, तो वो भी BSTC का फॉर्म भर सकता है। अब अगली बात आती है इसमें एज वाली, कि कौन कितनी एज वाला फॉर्म भर सकता है। नीचे की एज का इसमें नहीं है, ऊपर की एज जो है 1 जुलाई 2023 को ये 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 28 तक वाला भर सकता है। 28 वर्ष की उम्र अगर आपने कर ली है तो कर सकता है, ये जनरल के लिए। लेकिन जो अदर जो है कैटेगरी SC ST OBC EWS जो भी है SBC, उनके लिए जो सरकारी जो प्रावधान है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग लगभग किसी में 5 साल की, किसी में 10 साल की जो छूट होती है वो उस नॉर्म से अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। तो इसलिए कोई अगर 28 साल से ऊपर हो गया, उन्हें SC ST वाला हो तो वो भी फॉर्म भर सकता है, इस जनरल के अलावा किसी भी कास्ट का हो तो वो भी भर दे, क्योंकि उसके अंदर लगभग 5 से 10 वर्ष की छूट इसके अंदर मिलती है और इसके अंदर आपको और जानकारी मिल जाएगी। ये एज वाली बात हुई। अब हम चलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप फॉर्म भरने जाएंगे ई-मित्र पर, और आपको वहाँ पर ई-मित्र पर जब वो वेबसाइट पर जाकर के आपका फॉर्म भरेगा, वहाँ पर आपको साथ में क्या क्या चीज़ें ले जानी है ये आपको भूलना नहीं है। यानी कि रिक्वायर्ड दस्तावेज, रिक्वायर्ड दस्तावेज के अंदर पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, आपको वापस मिल जाएगा, वो स्कैन कर लेगा उसके अंदर, उसके बाद वापस मिल जाएगा, आपको वहाँ फोटो देना नहीं है, एक बार लेकर कर देगा। फिर 10th मार्कशीट, 10th मार्कशीट किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए। ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज जो है वो 10th की मार्कशीट है, बोर्ड की, ओरिजिनल साथ में ले जानी ताकि वो उससे स्कैन करके और अपने को वापस दे दें। 12th क्लास की मार्कशीट इसकी, ये तो अनिवार्य है, इसके बिना तो ये तो इसके अंदर किंग है, इसके बिना तो आप इसके अंदर जा ही नहीं सकते। तो आपको इसके अंदर फॉर्म भरने से पहले मार्कशीट भी ले जानी पड़ेगी अगर आप इसके अंदर एप्लीकेबल है तो। फिर सिग्नेचर, आपको एक वाइट कागज़ पर अपने सिग्नेचर लगा करने होंगे, उस सिग्नेचर को वो उसके अंदर स्कैन करेगा और फॉर्म भरेगा। थंबनेल यानी कि थंब इम्प्रेशन, ठीक है, वो भी आपको एक थंब जो है आपको उस पर लगाना पड़ेगा और उस थंब को उसके अंदर स्कैन करके और वो आपको मतलब उसमें फॉर्म में फिलअप लगा देगा। इसके अलावा अगर आप किसी अदर जनरल के अलावा किसी भी अदर कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी उसके अंदर साथ में ले जाना है, जो भी हो जनरल के अलावा, SC ST OBC SBC EWS कोई भी। और अदर जो है, मान लो विधवा
है, कोई फिजिकल हैंडीकैप है या कोई डाइवर्स है, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अगर आप इन कंडीशन में आते हैं इसमें सीरीज़ में, तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, उसमें स्कैन होता है, डाउनलोड करके उसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। फिर 9th की बात आती है, इन सब के बिना सबके ऊपर ये हावी है 9th वाला टॉपिक। कैसे? फीस के बिना क्या है इस दुनिया में? फीस यानी डीएलएड के अंदर, इसके अंदर 3 कैटेगरी बना रखी है। डीएलएड सामान्य 450 रुपये, संस्कृत अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए, मतलब उसी में जो विभाग ये अलग हो जाता है 450 रुपये, और अगर कोई दोनों से भरता है, सामान्य और संस्कृत से बहुत एक साथ, तो उसके 500 रुपये हैं। और ध्यान रखें ये फीस आपके, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने तक की और फॉर्म फिलअप करने तक की है, इसलिए ये नॉट रिफंडेबल है। ये सारी जो बेसिक जानकारी आपके बीएसटीसी की है। अब आप कहेंगे कि हम ये फॉर्म क्यों भरें, तो मैं बता दूं कि ये जो है प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए, ध्यान देना, प्राइमरी स्कूल टीचर क्लास 1 से 5 तक के अंदर आपको नौकरी करनी होगी, टीचर बनना होगा, अगर तो आप ये फॉर्म भरेंगे। इसी के लिए ये बीएसटीसी या डीएलएड इसके लिए कराई जाती है या की जाती है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मतलब ओ इतनी छोटी क्लास भले ही छोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर भी आपको सैलरी बहुत ही बड़ी मिलती है, आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी है। आपको 10 तारीख से इसके जो ई मित्र पर जाकर के आप भर सकते हैं, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएं, सारी चीज़ें लेके जाएं, फीस लेके जाएं, वो बैंक के माध्यम से किसी माध्यम से वो जमा करवा देंगे। ठीक है, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, चालान से कर सकते हो, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन है आजकल। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से बीएसटीसी की जो प्राइमरी जानकारी है, आप इस बेस पे आपका बीएसटीसी का प्री एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि सभी को इसका पूरा फ़ायदा मिले, और वीडियो को लाइक भी कर दें। ऐसे ही वीडियो के लिए अपन और मिलते रहेंगे। साथ ही में इसके अगली बार में अगला जो वीडियो है वो आपके इसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न और उसके जस्ट पहले फॉर्म फिलअप करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो बता दूंगा। क्योंकि प्रक्रिया इसलिए कि आप घर बैठे भी बिना ई मित्र के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप घर बैठे फॉर्म कैसे भरें बीएसटीसी का, वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा इस अगली वाले वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अपन फिर अगले ऐसे ही वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मज़े करिए और बने रहिए आपके इस CMPC चैनल पर। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।